दुर्राब शाह जो कि एक माफिया बॉस और एक कामयाब बिजनेसमैन था, लेकिन कुछ लोग ही उसके माफिया के धंधे के बारे में जानते थे। जबकि उसके दुश्मनों ने कभी उसका चेहरा तक न देखा था। वो अपने काम को बहुत सफाई से सर अंजाम देने का आदी था, जबकि सारी दुनिया के लिए वो एक मगरूर बिजनेसमैन था। वो एक 24 साल का घमंडी तशद्दुद पसंद इंसान था जो कि दुश्मनी और बदले पर ही यकीन रखता था, जिसे मोहब्बत लफ्ज़ से नफरत थी। मोहब्बत और प्यार जैसे लफ्ज़ उसकी डिक्शनरी से बाहर थे। वो एक औरत सास था, लेकिन औरत को सिर्फ टिशू की हद तक समझता था। अगर उसे यकीन था तो सिर्फ अपने राइट हैंड हाशिम पर और लेफ्ट हैंड दानियाल पर। दूसरी तरफ नाजलीन, एक 18 साल की लड़की जो कि सीए करना चाहती थी और एंट्रेंस के एग्ज़ाम की तैयारी में मसरूफ़ थी। उसकी एक सहेली दिलशाद थी जो कि मशरक़ी लड़की थी और रहन सहन में भी देसी थी। दूसरों की मदद करना अपना फ़र्ज़ समझती थी। वो फैशन डिज़ाइनर बन रही थी। हाशिम के साथ 2 साल से रिलेशन में थी, लेकिन वो इसके काले धंधे के बारे में न जान सकी। हाशिम दिलशाद को बताने से डरता था। एक वही था जो दर्राब के चेहरे की मुस्कुराहट की वजह बनता था, जबकि दानियाल एक मगरूर लेकिन मासूम लोगों के साथ अच्छा था। अलीशा को पिछले 6 महीने से जानता था, जो कि 19 साल की थी और स्कूल में टीचर थी। राशिद जो कि नाजलीन का बाप था, वो एक अकाउंटेंट था और इसकी हाल में ही प्रमोशन हुई थी। दर्राब शाह की कंपनी में ही काम करता था। अपनी बेटी से वो बहुत प्यार करता था। वो दिखने में सीधा सादा था, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी के काफ़ी राज थे। लेकिन इस सब में होते हुए भी नाज़रीन में उसकी जान बसती थी। नाज़रीन की माँ का इंतकाल हो चुका था। इस वक्त वो सिर्फ 5 साल की थी। वो लड़की रूम के एक कोने में बैठी थी, जिसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और रोनों में मसरूफ़ थी। वो एक डायरी लिख रही थी, लेकिन अचानक उसने कदमों की आवाज़ सुनी। उसने डायरी फ़ौरन अपने बैग में छुपाई। एक ऊंचा लंबा हैंडसम शख्स रूम में दाखिल हुआ। अपने नज़दीक से आवाज़ आने पर वो रोने लगी। उसने खुद को कपड़े से मुकम्मल ढांपने की कोशिश की, जब अचानक किसी ने वो कपड़ा उस पर से उतार कर दूर फेंका था। प्लीज़ मुझे जाने दें सर, प्लीज़, उस लड़की ने रोते हुए कहा। उठो और ये पहन लो, उस शख्स ने कहा, जिस पर उस लड़की ने इस बात में सर हिलाया। लेकिन उसने इधर उधर देखा और चेंज करने की कोई जगह नहीं थी। कहाँ चेंज करूँ, उसने आखिर पूछा। यहीं मेरे सामने, सामने वाले शख्स ने कमीन की मुस्कुराहट लिए कहा। नहीं, वो लड़की कांपने लगी। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं खुद तुम्हें चेंज कराऊं? उस शख्स ने उसके करीब आकर कहा। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी, उसने फौरन कहा। कुछ देर तक उसने चेंज कर लिया। अब तुम घर जाओ और एक बात भी किसी को बताने की हिम्मत न करना, वरना तुम जानती हो ना मैं क्या कर सकता हूँ। उस शख्स ने वार्न किया। जी आप कुछ मत करना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लड़की ने बमुश्किल कहा और बैग उठाकर चलने लगी। लेकिन दर्द उसके अंग अंग में था, जिसकी वजह से वो सिसक उठी। सही से चलो वरना, उस शख्स ने उसे देखकर गुस्से से कहा। जी, लड़की ने दर्द में भी सही चलने की कोशिश की थी। वो आराम से सो रही थी जब सूरज की शुआएं उस पर पड़ी। उसने आंखें मली और खुशी से बेड से छलांग लगाया। आज तो प्रमोशन सेरेमनी है पापा की, मुझे धीरे सारे काम करने हैं और पापा की स्पीच भी तैयार करनी है। उसे याद आया। नहाकर वह तैयार हुई और पापा के रूम में गई। राशिद ने उससे प्यार किया। नाजरीन ने उससे तकरीर तैयार करने का पूछा, लेकिन राशिद ने उसे लॉन्ड्री से कपड़े लाने का कहा कि स्पीच वो खुद तैयार कर लेगा। दुर्राब शाह इन 4 लड़कों के सामने खड़ा था। वो चारों कुर्सियों से बंधे हुए थे। दुर्राब शाह ने बारी बारी उन्हें शूट किया और बारी बारी सबको शूट कर चुका तो उसके बाद उठ खड़ा हुआ और एक कहका लगाया था। शाम को नाजरीन अपने पापा के साथ सेरेमनी रवाना हुई। उसने गुलाबी रंग का जोड़ा पहना था। हाल में दाखिल होते ही वो उसकी खूबसूरती को सराहने लगी। नाजरीन ने ऊपर देखा। पापा ये कितना खूबसूरत है, उसने अपने बाप का हाथ पकड़ कर कहा। सॉरी मिस, मैं आपका बाप नहीं हूँ। नाजरीन ने गलती से किसी और का हाथ पकड़ा था, ये जानकर फौरन छोड़ दिया। सॉरी, गलती से मैंने आपका हाथ पकड़ लिया, मेरा ध्यान सजावट पर था। नाजरीन को शर्मिंदगी सी हुई। इट्स ओके, मैं आर्यान, उस लड़के ने अपना तारुफ करवाया था। मैं नाजरीन राशिद। ओ तो आप हैं उनकी बेटी, मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे इंसान हैं वो, आर्यान ने कहा। थैंक्स, राशिद ने इतने में ही सर हिलाया। पापा बुला रहे हैं, मैं बाद में मिलती हूँ। नाजरीन राशिद के पास गई। बेटा एक बार मेरे कैबिन में जाकर मेरा लैपटॉप लाना, मुझे एक काम करना है, राशिद ने कहा। ओके, वैसे आपका कैबिन सेकंड राइट जाकर आता है ना? नाज़नीन ने कंफर्म करना चाहा। राशिद ने हाँ में जवाब दिया और कुलीग से बात करने में मसरूफ़ हो गया। नाज़नीन लिफ्ट में दाखिल हुई और सेकंड फ्लोर पर प्रेस किया। लिफ्ट ऊपर जाने लगी। जब खुली तो वो बाहर आकर कैबिन की तरफ जाने लगी। उसने लैपटॉप उठाया और वापस जाने के लिए मुड़ी, लेकिन किसी ने उसे जकड़कर फौरन ही दीवार से पिन किया। नाज़नीन ने डर के मारे आंखें बंद की थीं। कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? दीवार दर्राब ने उसे देखकर कहा।
नाज़रीन ने अपनी आँखें खोली। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन दुर्राब ने उसके मुँह को हाथ से बंद किया था। ये जानकर उसने हाथ हटाया। नाज़रीन ने नीचे देखा। सर, मैं यहाँ अपने फ़ादर का लैपटॉप लेने आई थी। फ़ादर? सामने वाले को हैरत हुई। जी सर। कौन है तुम्हारा बाप? दुर्राब ने उसके तासुरात पर गौर किए बिना बेतहाशा गुस्से में कहा, राशिद। दुर्राब इससे पहले उस पर चिल्लाता जब एक कॉल आ गई। इसी वक्त नाज़रीन ने वहाँ से जाने की। दुर्राब ने अपनी कॉल सुनी। कहाँ गई वो बिच? उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो गुस्से में चिल्लाया। दुर्राब अपने कैबिन में जा रहा था जब उसने एक आवाज़ सुनी जो कि उसे नागवार गुजरी थी। उसकी खबर लेने के लिए वो पहुंचा और मारने के इरादे से बढ़ा जब एक लड़की लैपटॉप उठाती हुई उसे नजर आई। उसने फौरन ही उस लड़की को दीवार से लगाया और जब उसे ये पता चला कि वो राशिद की बेटी है तो उसका पारा हाई हुआ। लेकिन इससे पहले वो कुछ कहता वो लड़की वहां से जा चुकी थी। वो गुस्से से दहाड़ा और पार्टी में चला गया। उसकी नज़र नाजलीन पर पड़ी जो कि राशिद के साथ खड़ी थी। वो कौन है? सेक्रेटरी को बुलाकर उसने पूछा। सर, राशिद की बेटी है, उसने बताया। कौन? जो अकाउंटेंट और डिपार्टमेंट में काम करते हैं। जी सर, आज उन्हीं की प्रमोशन हुई और अब वो मैनेजर हैं। उसकी बात सुनकर वो शातिराना मुस्कुराया। अच्छा, अब जाओ और उस हसीना के बारे में और मालूम करो। जी सर। वो शख्स चला गया। वाह, कितनी प्यारी लग रही है ये। उस मशरक़ी लिबास में भी उसके होंठ। मैं भी कितना पागल हूँ, जब उसे दीवार से पिन किया तो किसी नहीं की, लेकिन मैंने उसे नोट ही कहाँ किया था इस वक्त। अच्छा हुआ उसने सच बोला, नहीं तो मैं उसे मारने में एक मिनट न लगाता। दर्राब लगातार नाज़रीन को ही देख रहा था। वो गुलाबी सूट में अच्छी लग रही थी। बाल खुले थे। दुर्राब ने ड्रिंक कर लिया और उसको देखते हुए पीने लगा। उसके साथ ही सेरेमनी शुरू हुई थी और प्रमोट हुए कुलीग बारी बारी आकर दुर्राब से मिलने लगे। राशिद की बारी आई। होस्ट ने सबको तालियों का कहा। जैसे ही राशिद मलिक स्टेज पर आया और राशिद को कुछ कहने का मौका दिया, राशिद ने स्पीच कही और आखिर में मिस्टर दुर्राब का शुक्रिया अदा किया। मेरी प्रमोशन में मेरी बेटी ने मेरी बहुत मदद की है। ये हीरा है मेरा। उसने मेरी प्रेजेंटेशन हमें हमेशा मेरी मदद की है और मैं इस वक्त उसी की वजह से इतना काबिल हूँ। बेटा, कम ऑन स्टेज। राशिद ने अपनी बेटी की तारीफ की और स्टेज पर बुलाया। नाज़रीन स्टेज पर आ गई थी। थैंक्स पापा। हेलो मिस्टर राशिद। पार्टी में मसरूद राशिद को दुर्राब की आवाज़ आई। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे प्रमोट करने का। राशिद ने खुशी से कहा। कोई बात नहीं, आप डिज़र्व करते थे। मुझे आपका काम बहुत पसंद है। दुर्राब ने कहा। ये मेरी बेटी है नाज़रीन। राशिद ने उसकी तरफ इशारा किया। हाय। दुर्राब ने उसे कहा। हाय। मैं कुछ कहे बगैर केबिन से निकल आई। नाज़रीन को याद आया, नहीं कोई बात नहीं, भी कूल। दुर्राब ने मुस्कुरा कर कहा। आप दोनों पहले भी मिले हो? राशिद ने हैरान होकर कहा। नहीं पापा, गलती से मिली थी। नाज़रीन ने कहा। जी। इतने में राशिद को किसी ने बुलाया और उसने इजाज़त चाही। वो दोनों अब अकेले इस जगह पर मौजूद थे। क्या करती हो आप? दर्राब ने आगाज़ किया। मैं सीए की तैयारी कर रही हूँ। ओके। नाज़रीन को अजीब महसूस हुआ। उसे दर्राब की नज़रों से कोफत होने लगी तो वो वहाँ से चली गई। सो क्या करती हो आप? दर्राब ने आगाज़ किया। मैं सीए की तैयारी कर रही हूँ। ओके। नाज़रीन को अजीब महसूस हुआ। उसे दर्राब की नज़रों से कोफत होने लगी तो वहाँ से चली गई। ओह, ये तो बहुत सॉफ्ट है। हेयर सिल्की सिल्की, चीक्स मिल्की मिल्की, दर्राब ने शरारतन कहा। आर्यान नाज़रीन को तलाश कर रहा था। उसे वो पार्टी में दोबारा मिल गई। डांस टाइम था। आर्यान ने उसे ऑफ़र किया। दोनों एक प्रोफेशनल डांस की तरह डांस करने लगे, लेकिन दर्राब की शोला बरसाती आंखें ये बर्दाश्त न कर सकीं। वो आर्यान की तरफ बढ़ा। कैन आई हैव डांस विद यू ब्यूटीफुल लेडी? दुर्राब ने कहा। श्योर। आर्यान हट गया। दुर्राब ने नाज़रीन का हाथ थामा और उसे अपनी तरफ खींचा। उसने अपने बाजू को नाज़रीन की कमर पर रखकर दायरा बनाया। नाज़रीन ने अपने दोनों हाथ दुर्राब के सीने पर रखे। दोनों बीट पर डांस करने लगे। यू आर ब्यूटीफुल। दुर्राब ने उसकी तारीफ की। थैंक्स। नाज़रीन ने इतना ही कहा। दुर्राब ने आहिस्ता से अपना हाथ उसकी कमर पर फेरे थे। नाज़रीन तंग आने लगी और उससे पीछे करने की कोशिश करने लगी, लेकिन थोड़ा सा ही पीछे कर पाई और जाने लगी। लेकिन दुर्राब ने उसे दोबारा अपनी तरफ खींचा और उसकी कमर पर हाथ रखे और डांस मूव करने लगा। दुर्राब ने दोबारा से अपने बाजुओं का घेरा बनाया जिस पर नाज़रीन ने अपने हाथ उसके सीने पर रखे। तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? ऐसी बात नहीं है, बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारी फैमिली में कौन है? मैं और पापा। नाज़रीन उसकी एक एक बात का जवाब देती रही। एंड योर पापा इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ। दुर्राब ने उसे घुमाकर कहा। यस, वो बहुत मुश्किल से इस मुकाम तक पहुँचे। मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। नाज़रीन ने कहा। गुड। दुर्राब ने अपना चेहरा उसके बालों में छुपाया। सर, लीव मी, ऊंची आवाज़ से नाज़रीन ने कहा। शट अप, यहाँ पर सीन क्रिएट मत करो। दुर्राब ने इधर उधर नज़र दौड़ाई। नाज़रीन ने उसे पीछे धकेला और ऐसा शो किया जैसे उसे सुप्रीन हुआ है। आउच। राशिद ने उसकी आवाज़ सुनी तो उस तक पहुँचे। क्या हुआ बेटा? पापा, माय फुट। नाज़रीन की मुश्किल से आवाज़ निकली। बेटा, मैं डॉक्टर को बुला के लाया अभी।
आर्यान ने नाज़लीन को उठाकर मेडिकल रूम ले गया और दुराब का गुस्सा हर दर्जा बढ़ा था। आर्यान ने उसे बेड पर लिटाया। तुम ठीक हो? डॉक्टर उसका मुआयना करने लगा। इतना सवेर नहीं है, आधे घंटे तक ठीक हो जाएगा। रात के वक्त दुराब अपने घर में हर चीज़ तोड़ रहा था। उसने मुझे कैसे इनकार किया? उसकी इतनी हिम्मत, उसे कुछ नहीं हुआ। वो सिर्फ एक ड्रामा था मिस नाज़लीन। अब देखना, तुम्हें हासिल करके रहूंगा मैं। ऐसे नहीं तो वैसे सही, दुराब ने चिल्लाकर कहा। नाज़लीन दुराब के बुरे रवैये के बारे में सोच रही थी। मुझे इससे दूर रहना चाहिए, उसमें मैनर्स नहीं है, यही सोचकर वो सो गई। अगली सुबह नाज़लीन ने काले रंग का सूट पहना और दिलशाद से मिलने जाने लगी, लेकिन सड़क के दरमियान उसे कार के अंदर धकेला गया। वो और कोई नहीं बल्कि दर्राब था, जिसने उसे अपनी गोद में बिठाया था और उसकी कमर को मजबूती से थामा था। छोड़ो मुझे, छोड़ो, नाज़लीन चिल्लाई। ओ ब्यूटी, कीप क्वाइट, अदरवाइज यू डोंट नो हु आई एम, दर्राब ने कमीनगी से कहा, लेकिन नाज़लीन ने हिम्मत न हारी और उसके सीने पर थप्पड़ों की बरसात करने लगी। ड्राइवर चलो, दर्राब ने हुक्म दिया। नाज़लीन ने कोशिश की रिहा होने की। उसने दर्राब के बाल खींचे, जिस पर दर्राब चिल्लाया और नाज़लीन को एक खींच के थप्पड़ दे मारा, जिसके बाद नाज़लीन ने हिम्मत हारी और डर के मारे अपना चेहरा छुपा दिया। अब वो रोने लगी थी। छोड़ दो मुझे प्लीज़, दर्राब उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ा। सर छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है, नाज़लीन चिल्लाई। कल मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन आज तुमने मेरी दूसरी साइड देखोगी, दर्राब ने उसे कहा। उसे एक मालूम जगह पर ले गया, फर्श पर धक्का दिया। प्लीज़ लीव मी सर, नाज़लीन चिल्लाई। दुराब ने कुर्सी ली और उसके सामने बैठ गया। मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है, नाज़लीन चौंकी थी। डील? कैसी डील? पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो, दर्राब ने उसको सर तब पाँव देखते हुए कहा। नाज़लीन ने उसे देखा तो खुद को ढांपने की कोशिश की। अब काम की बात करते हैं, दुराब उसकी तरफ बढ़ा। मैं तुम्हें अपना बेड पार्टनर बनाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ दिन के लिए, दुराब ने उसके चेहरे पर झुक कर कहा। नाज़लीन शॉक्ड थी। और ये डील? कि तुम अच्छे बच्चों की तरह मुझसे निकाह कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारे फादर को जॉब से निकाल दूंगा, दुर्राब ने उसका गाल थपथपाया। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, नाज़लीन चिल्लाई थी। मैं ऐसा ही करूंगा और कोशिश करूंगा कि उन्हें कहीं और भी जॉब ना मिले, दुर्राब हंसा था। नाज़लीन ने खौफ से उसकी टांगें पकड़ी। प्लीज़ मुझे जाने दो, तुम कोई और लड़की ले लो, मुझे जाने दो। ये सुनकर दुर्राब ने उसके बाल दबोचे। कल तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे रिजेक्ट करने की? हाँ, एक्टिंग करने का बहुत शौक है ना? अभी बताता हूँ, उसने कहते के साथ अपना जूता नाज़लीन के पाँव पर रखा। तो वो चिल्ला उठी। अब ठीक है, दुर्राब ने उसे छोड़ दिया। उसके चेहरे पर पैसे फेंके। ये लो पैसे, और मैं तुम्हें 24 घंटे दे रहा हूँ, घर जाओ, सोचो। और खबरदार, जो कुछ भी किसी को बताया, मैं कोई नाजायज़ ताल्लुक नहीं रख रहा, जायज़ ही रखना चाहता हूँ। लेकिन अगर तुम ना मानी तो मैं मजबूर हो जाऊंगा, दुर्राब ने कहा और चला गया। वो खड़ी हुई और बगैर पैसे लिए ही घर चली गई। इस दिन आखिरकार नाज़लीन ने फैसला किया कि वो अपनी इज्जत नफ्स और अपने बाप की इज्जत के दरमियान अपने बाप को अहमियत देगी, और ऐसे दुर्राब के ऑफिस में उसका निकाह हो चुका था। उसकी आँख खुली तो उसे खुद को सीने से लगाए अपने साथ पाया। डर के मारे उससे हिला तक न गया। आधे घंटे बाद दर्राब की आँख खुली तो उसे छत को घूरते हुए देखा। उससे अपनी गुज़िश्ता कारकर्दगी पर शर्मिंदगी हुई तो उसका हाथ छोड़ा। नाज़लीन ने उसे देखा, लेकिन दोबारा अपनी नज़रें मोड़ ली। नाज़लीन उठकर बैठ गई और दर्राब का घुटना डर के मारे पकड़ लिया। दर्राब ने उसे झटक कर वॉशरूम का रुख किया। नाज़लीन ने बालकनी का रुख किया। उसे याद आया कि कैसे वो कल रात को अपने बाप से बहाना बनाकर दर्राब के घर आई थी। ये सोच ही रही थी जब दर्राब वॉशरूम से निकला। यहाँ आओ, उसने नाज़लीन को कहा, लेकिन नाज़लीन अपने ख्यालों में मगन थी। उसे ऐसे देखकर दर्राब को गुस्सा आया। मैंने तुमसे कुछ कहा है, सुनाई नहीं दिया? दर्राब ने उसकी तरफ जाकर उसका रुख अपनी तरफ किया। घर जाना है, शट अप, घर जाना है। वो बड़बड़ा रही थी। ओके जाओ। दर्राब ने उसकी हालत देखी। मुझे ड्रेस चाहिए। नाज़लीन की आवाज़ बमुश्किल निकली। यही पहन कर जाओ। दर्राब ने शैतानी मुस्कुराहट सजाई। दे दो प्लीज़। नाज़लीन ने उसकी तरफ आंसू भरी आंखों से देखा था। जाना है तो यही पहन कर जाओ, वरना यहीं मरो, दर्राब ये कहकर चला गया। नाज़लीन फर्श पर बैठकर रोने लगी थी। ऐसे कपड़ों में घर जाने का वो सोच भी नहीं सकती थी। कहाँ हो बेटा? राशिद की कॉल आई। पापा, मैं दिलशाद के यहाँ हूँ, उसकी तबीयत नहीं ठीक। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, इस पर आपके साइन चाहिए। ओके। राशिद ने दराब से एक्सक्यूज़ किया और दराब उसकी कॉल सेक्रेटली सुनने लगा। हेलो अंकल, नाज़लीन कहाँ है? राशिद को आवाज़ आई। वो तो अपनी दोस्त की तरफ है। अच्छा, मैं कुछ दिनों में आऊँगा आपसे और नाज़लीन से मिलने। ओके बेटा, ज़रूर। राशिद ने कॉल रखी और दुर्राब के पास आ गया। क्या मैं जान सकता हूँ किसकी कॉल थी? दुर्राब ने सवाल किया। सर, नाज़लीन के दोस्त की कॉल थी, वो उससे मिलने के लिए आना चाहता है। राशिद ने जवाब दिया। कौन होगा ये दोस्त? दुर्राब ने सोचा। अच्छा चलो, अब काम पर ध्यान दो, उसने फ़ौरन से राशिद को कहा।
رات کو وہ اپنے بنگلے میں آیا تھا۔ مینا مینا اس نے ماسی کو بلایا۔ جی سر، وہ لڑکی کہاں ہے؟ دراب نے پوچھا۔ سر نازلین وہ تو مجھے نظر نہیں آئی، ماسی نے کہا۔ کیا؟ دراب دوڑتا ہوا اپنے روم میں آیا۔ اس نے نازلین کو ایک کونے میں دیکھا جو دیوار کو گھور رہی تھی۔ گھر نہیں گئی؟ وہ چلایا۔ نازلین نے اسے دیکھا اور پھر اپنے ڈریس کو دیکھا۔ ماننا پڑے گا بہت ضدی ہو۔ دراب چل کر اس کی طرف آیا تھا۔ نازلین نے بھی اسے آتا دیکھ اٹھ کر اس کی جانب قدم بڑھائے۔ دراب نے تھپڑ مارنے کے لیے اپنے ہاتھ کو ہوا میں کیا تھا لیکن نازلین کی آنکھوں میں ڈر نہ نظر آیا۔ مجھے تمہاری آنکھوں میں ڈر چاہیے، وہ دہاڑا، لیکن نازلین کچھ نہ بولی۔ ابھی کہ ابھی گھر جاؤ، میں نہیں چاہتا، دراب بولنے والا تھا۔ مجھے ڈریس چاہیے، نازلین نے دہرایا۔ دراب نے اسے جان سے مارنے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ بہت ضدی ہو، جاؤ اور کپڑے لو آگے والے روم سے اور پہن کر دفع ہو جاؤ۔ میں تمہیں پھر کبھی بھی بلاؤں گا۔ نازلین نے ڈریس چینج کیا اور بنگلے سے باہر نکل آئی۔